फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डीएलएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जब स्कूल में 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उस ट्रेनिंग का नाम होता है SEP2 अर्थात स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में किस तरीके के आपको अनुभव होते हैं, किस प्रकार की आप गतिविधियां अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हैं, इसी मुद्दे पर हम लोग जो है कि फ़ाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइल कैसे बनती है इसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप देखे होंगे हमारे इस वीडियो से, हमारे चैनल से यदि जुड़े हैं तो। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तीसरा इसका जो फाइल बनता है वह फाइल कौन सा है, और रेस्ट एक और बच जाएगा आपके लिए, वह हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि बच्चों के सिखाने के विकास का अध्ययन, बच्चों को सीखने के विकास का अध्ययन अर्थात बच्चा जो सीखता है, लर्निंग करता है हमारे आपके पढ़ाने से, वह बच्चा जो सीख रहा है। डीएलएड के स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं प्रशिक्षु, वे मुख्यतः क्लास 1 to 5 के टीचर बनते हैं और 6 to 8 के टीचर बनते हैं। तो हम जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन अर्थात बच्चों में कैसे विकास होता है उसका हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, और जैसे जैसे यह वीडियो बनाई जा रही है इसके साथ आप पेपर पेन के साथ बैठे रहें और आपको आगे देखते जाना है कि कैसे कैसे यह फाइल तैयार होगी। और आपका यह जो SEP2 का आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो आप यहाँ देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट जिस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे वह है, आपको देखिए यहाँ पर है तीसरा पॉइंट जिस पर कि हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस पर यह तीसरा पॉइंट है, माफ़ करिएगा, तीसरा पॉइंट है हमारा, वह है इस प्रकार से, यह देखिए बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन। इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और उसके लिए आप पेपर पेन लेकर के बैठ जाए। हमारी वीडियो को धीरे धीरे चलाते हुए कैसे क्या लिखना है सारी बातों को यहाँ पर मैं अपने वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और इस प्रकार से आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। आपको बिना किसी परेशानी के बार बार अपने टीचर के पीछे या फिर किसी अन्य दोस्तों के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी वीडियो को धीरे धीरे चलाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाए, पेपर पेन के साथ बैठ जाए और फिर धीरे धीरे नोट करके और अच्छे से डेकोरेट करके आप उसे अपने जो जहाँ महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं अपने विभाग को जमा कर दें, और इस प्रकार आपकी फाइल तैयार हो जाती है। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो चौथा हमारा पॉइंट है बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन, उस पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन हम कैसे करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कैसे इस फाइल को बनाना है, इसे ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। आगे का पॉइंट यह है कि जब आपका सेकेंड पेज शुरू होता है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपके कॉलेज का परिचय दिया गया है। नेक्स्ट सेकेंड पेज जो होगा, जो आप अपनी फाइल तैयार करने में, फर्स्ट पेज तो मैंने बता दिया क्या है, सेकेंड पेज आप जो ये बनाएंगे उसमें आपके कॉलेज का परिचय होगा। कॉलेज के परिचय में जहाँ आप पढ़ रहे हैं और उसका एड्रेस क्या है उसका नाम आप लिखेंगे। सेकेंड पेज में सेकेंड जो लाइन होगा उसमें आप यहाँ देखिए डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन आपका कौन सा है सो आप लिखिएगा। और उसके बाद आपकी टॉपिक अर्थात आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरी टॉपिक है, यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह है कि बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन। यह आपको यहाँ पर मेंशन करना है और उसके तहत जो है कि आपको इन सब चीज़ों को कर लेना है और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं विषय और टॉपिक यहाँ पर आपको लिखना है। जो तीसरा आज हमारा तीसरा टॉपिक है बच्चों के सीखने का अध्ययन, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रशिक्षु का नाम अर्थात आप जो ट्रेनी हैं वो आपका नाम होगा। आप जो स्टूडेंट हैं जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं आपका नाम होगा। उसके बाद क्रमांक, कॉलेज में आपका कौन सा रोल नंबर है, उसके बाद किस सत्र के आप स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में आप जा रहे हैं 16 सप्ताह के लिए, 4 महीने के लिए, वह कौन सा सेशन है उसका नाम लिखिएगा। और विद्यालय का नाम अर्थात किस विद्यालय में आपकी यहाँ पर आपको वहाँ पर मिला है पढ़ाने के लिए, इस चीज़ को आप मेंशन करिएगा कि आपका क्लास कहाँ पर है, आपको जो यह मिला है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। और दूसरा यहाँ पर अपने गाइड का नाम लिखना है,
या उनका सिग्नेचर लेना है। इस तरीके से आप फाइनल कर लेंगे और आपका यह सेकेंड पेज तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड पेज आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो मुख्य भीतर के जो राइटिंग मटेरियल है वह कौन कौन से हैं। तो आप अपनी अपनी कॉपी पेन को लेकर के सामने बैठ जाएं और धीरे धीरे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और धीरे धीरे अपने इस वीडियो को चला करके समझते हुए उस तरीके से लिखते जाइए। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेल्प के आप आसानी से इसको पूरा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन का जो फाइल है वह कैसे तैयार होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा यह जो तीसरा पॉइंट है बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन, उसको हम लोग अब बनाना शुरू करेंगे। पेपर पेन लेकर के आप बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ से आपको इंडिकेट करता हूँ, उसी हिसाब से आप इसको बनाते जाइए। निश्चित रूप से बिना मेहनत के बहुत आसानी से आप एक अच्छा फाइल तैयार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। तो आप पेपर पेन लेकर के रेडी हो जाएं और आगे लिखने के लिए शुरू करें। एक सफल शिक्षक वही होता है जिसके के द्वारा पढ़ाई गई बातों का बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण किताबी ज्ञान से हटकर बाहर की दुनिया से जोड़कर देखे। इसलिए मेरा मुख्य प्रयास गणित विषय को उनकी जीवन से जोड़ने का था। पढ़ाने के साथ हर दो दिन एक सप्ताह में क्लास टेस्ट, बेस लाइन टेस्ट वगैरह जो है कि लिया जाता था। मैं लेती रहती थी। निरंतर आकलन की प्रक्रिया चलती रही। बच्चों को अपनी त्रुटियों से भी सीखने को मिलते हैं। टेस्ट में बच्चों के द्वारा की गई गलतियों को मैं वर्ग में प्रश्नों को समझाया करता था, उन्हें सुधार कर आगे सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करता था। तो और आगे क्या कहा गया है, विद्यालय में बच्चों के सीखने के विकास का निरंतर अध्ययन मैंने की और 3 से 4 सप्ताह में बच्चों के साथ जो एक्शन रिसर्च लगभग समाप्त हो गया, जिसमें संपूर्ण रिपोर्ट टेस्ट के साथ वर्ग कक्षा का रिकॉर्ड भी मैंने अपने व्याख्याता के पास जमा कराया था। तो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, कक्षा के समाप्ति के बाद, कक्षा खत्म होने के बाद यह देखा गया, साथ ही साथ यह भी देखा गया कि अंत के 10 मिनट में हमारे द्वारा पढ़ाए गए शीर्षक से जो भी प्रश्न करती थी, जिसका भी कुछ बच्चे बड़ी आसानी से उत्तर दे देते थे तथा थोड़ा बहुत और जो बच्चे ध्यान कम देते थे मुझे उन पर भी विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत थी। मैं और मेरे साथ में पढ़ाने वाले प्रशिक्षु जो सहपाठी थे, शिक्षक थे, उन लोगों ने भी एक ग्रुप बनाया हुआ था। विद्यालय में मेरे साथ ही वे सभी अनुभव प्राप्त करें और सीखने के लिए सीखे थे। वे हम सभी आपस में मिलजुल करके विद्यार्थियों को शिक्षा विधि के साथ कक्ष में गतिविधियों को बच्चों के द्वारा संपन्न किया करते थे। समय सीमित था, इसलिए पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को लर्निंग आउटकम्स को भी जानने की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमें पढ़ाई गई अध्ययनों में बेस लाइन टेस्ट तथा फर्स्ट लाइन टेस्ट भी लेना जरूरी होता था, जिससे हम बच्चों में सीखने के विकास का दर कैसा है तो पता चल सके। साथ ही साथ बेस लाइन टेस्ट 50 अंकों का होता था। हम सभी ने लिया था, जिसके लिए मैंने कुछ हद तक कुछ एक संकेत के तौर पर किया हुआ था और 30 अंक के ऊपर लाने वाले बच्चे को उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ समझा जाता था। अंकों के आधार पर मैं यह जानना चाहती थी कि कौन बच्चे कितना अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। पहला बेस लाइन टेस्ट मैंने शुरुआत में 2 अध्याय गणित विषय के क्लास 6 के बच्चों का लिया। उसके बाद 25 में से 12 अंक आए। कुछ बच्चों ने लगभग
7 बच्चों ने 30 अंक प्राप्त किए। 30 अंक लाए थे और लगभग 2 से 3 बच्चा 2 से 30 के बीच में और 20 से कम लाने वाले भी बच्चे थे। उन्हें गणित की समझ भी थी पर उन्हें थोड़ी समस्याएं थी। तो इस प्रकार यह बात निकल कर के सामने आती है कि बच्चों को बेहतर ढंग से सीखने हेतु मुझे कमज़ोर छात्रों पर ज़्यादा मेहनत करनी थी, जिसके लिए मैंने पुनः योजना का निर्माण करके नवाचार कर बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रयास किया और उसका रिजल्ट हम लोगों ने गुड से बेस्ट की ओर पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह जो वीडियो रहा है आपको बच्चों में सीखने के विकास का अध्ययन कैसे करते हैं आपने देखा कि किस तरीके से 3 स्तर में 4 स्तर में उनके स्तर को बांट करके सीखने के जो विकास का अध्ययन था वह किस तरीके से फाइल बनेगी आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इसको कैसे तैयार करना है इसको आप और बेहतर ढंग से लिख करके अपनी भाषा में सुधार करके उत्कृष्टता ला करके और एक अच्छा फाइल बना सकते हैं। चलिए अब जो इस SAP2 का लास्ट फाइल बचा है वह है कि बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन कैसे करते हैं। इसके लिए मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी शुभकामना है कि आप इसे रेस्ट जो फाइल है उसको तैयार करते रहें और आखिरी फाइल के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। स्वस्थ रहें, मन लगा के पढ़ाई करें। आपने हमारे वीडियो शुरू से आखिरी तक देखा इस उम्मीद के साथ कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें, आप मन लगा के पढ़ाई करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।